हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। तो आज बच्चों हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की दुनिया से एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक लेकर आए हैं, जो कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस में लग जाती है और काफ़ी सारी जगहों पर उसका इस्तेमाल होता है। तो क्या है आज की जो ट्रिक है वो क्या है? तो ट्रिक टू फाइंड आउट शिफ्ट, है ना, शिफ्ट निकालना है हमें कंटेनर बेस का या किसी ऑब्जेक्ट का फॉर द केस ऑफ मल्टीपल मीडियम्स। तो कई सारे मीडियम अगर हो, आपने देखे होंगे बहुत सारी सिचुएशंस, कई सारे लिक्विड फिलअप कर दिए किसी कंटेनर में और अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंटेनर का बेस कितना शिफ्ट करेगा या उसकी पोजीशन क्या होगी, है ना, तो आपको शिफ्ट निकालना है। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस जगह जगह पर बनती हैं। तो क्या उसको निकालने का तरीका है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मेथोडोलॉजी उसको निकालने की और फिर कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम कई सारे एग्जाम्पल्स लेकर डिफरेंट सिचुएशंस में उसका यूज देखेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है? तो जो ट्रिक है वो ये है कि ऐसा समझना कि मान लेते हैं कि ये एक स्लैब जैसा है या किसी मीडियम का एक छोटा सा टुकड़े जैसा है और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस है टी, है ना, अभी इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस है टी और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। एंड लेट अस इमेजिन यहां पर कहीं कोई ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं कोई ऑब्जर्वर है ना भाई। तो यहां पर कहीं कोई ऑब्जर्वर है और यहां पर कहीं कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों तो सेम मीडियम में है पर बीच में एक डिफरेंट मीडियम की स्ट्रिप आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों ही एयर में है लेट्स से, और म्यू मीडियम की एक टी थिकनेस की एक स्ट्रिप आ गई है बीच में। ऐसा होने की वजह से जब यहां से लाइट रे चलेगी तो एक बार इस सरफेस पर रिफ्रैक्ट होगी और एक बार इस सरफेस पर रिफ्रैक्ट होगी और फिर उसके बाद ऑब्जर्वर की आंख में जाएगी। ऐसा होने की वजह से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट जहां है वहां नहीं दिखेगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है एज सीन बाय दिस आई या एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन खिसक जाएगी। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। और वो जो शिफ्टिंग होगी उसको मैं जो ट्रिक है उसकी मदद से लिखने वाला हूं। तो जो शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें जो शिफ्ट होगा, दैट शिफ्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिटन एज t इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय म्यू। इसको ट्रिक की तरह देखें और ट्रिक की तरह लें। जो शिफ्ट होगा दैट इज t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। इतना ही नहीं, एक बात और ध्यान रखें कि t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू इज द शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो दिस इज द शिफ्ट, t इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय म्यू इज द शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। हेंस इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो शिफ्टिंग है दैट इज गिवन बाय t इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय म्यू। जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां से खिसक कर कहीं यहां आ जाएगी और o डैश जो पोजीशन है वहां पर उस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और ये शिफ्ट कहलाएगा। दिस वुड बी द शिफ्ट। इसी डायरेक्शन में क्यों लिखा मैंने शिफ्ट को? क्योंकि यहां से जो रेज चलेंगे, क्या वो रेज राइटवर्ड चलेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सोर्स की तरह इमेजिन करेंगे, रेज ऐसे राइटवर्ड चलेंगे। हेंस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन हुआ। और जैसा कि मैंने कहा इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में ही हमेशा शिफ्टिंग होगी विच इज गिवन बाय t इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय म्यू, ठीक। तो ये तो एक बहुत आसान सिचुएशन थी। बाहर का जो मीडियम था वो बाहर का मीडियम था एयर। अच्छा, अब ऐसा हमेशा तो हो जरूरी नहीं है, बाहर का मीडियम कुछ और भी हो सकता है। हेंस अब हम इसका अगर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं, मान लेते हैं बाहर का मीडियम है म्यू 1 और ये जो मीडियम है हमारा स्लैब जैसा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। तो इसको थोड़ा और हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो लेट अस इमेजिन बाहर का जो मीडियम है वो मीडियम है म्यू 1 और ये जो स्लैब है इसका मीडियम है म्यू 2 और इधर भी मीडियम है म्यू 1। कोई भी रेयर कोई भी डेंसर हो सकता है, ठीक है। एंड अगेन सेम हम काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जर्वर है। तो जैसा कि मैंने कहा शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा। हेंस ये ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं यहां कहीं दिखाई देता है, लेट अस इमेजिन यहां कहीं दिखाई देता है। तो ये जो शिफ्ट होगी, ये जो शिफ्टिंग होगी, that shifting is given by, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, that shifting is given by t into 1 minus of 1 by म्यू। केवल इतना कर लेना है कि अभी तो यहां पर म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इसका, राइट, पर अब यहां ये जो म्यू होगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। दैट मींस शिफ्ट होगा 1 माइनस ऑफ 1 बाय म्यू आर और ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, चूंकि रे म्यू 1 से म्यू 2 जाएगी, है ना, हेंस 1 म्यू 2 है ये जो म्यू आर है, ये जो म्यू आर है जिसको मैं म्यू आर बोल रहा हूं, ये बेसिकली है 1 म्यू 2।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आता होगा आपको। और 1 म्यू 2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू होती है दैट इज म्यू 2 बाय म्यू 1। तो 1 म्यू 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू 2 बाय म्यू 1। हेंस मैं यहां पर रख दूं वैल्यू को, सो इन दैट केस दैट वुड बी इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय नीचे में म्यू 2 और ऊपर में आ जाएगा म्यू 1। सो यहां पर आ जाएगा म्यू 2 और ऊपर में आ जाएगा म्यू 1। समझ में आना चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा जी, अब ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं। जब तक μ1 की वैल्यू μ2 से छोटी होगी, क्या मतलब, बाहर का मीडियम रेयरर और ये जो स्लैब है इसका मीडियम डेंसर, जब तक μ1 की वैल्यू μ2 से छोटी होगी तब तक ये जो नेगेटिव में एक्सप्रेशन बन रहा है 1 से छोटा होगा। हेंस ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है ये पॉजिटिव आएगी, हेंस शिफ्ट पॉजिटिव आएगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि बाहर का मीडियम हो जाए डेंसर और ये वाला मीडियम हो जाए रेयरर। अगर ऐसा हो गया तो क्या ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाने के कारण क्या ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव आएगा। हेंस अब की बार जो शिफ्ट होगी वो नेगेटिव होगी। दैट मींस मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि शिफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। हम हमेशा शिफ्ट को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में देखते हैं। अगर शिफ्ट नेगेटिव आई तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुई होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? t into 1 minus 1 by mu r is the shifting in the direction of incident ray। Hence ये एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। दोनों तरह की सिचुएशंस हमें मिलती हैं, दोनों तरह की सिचुएशंस पर क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो बहुत ध्यान से और बहुत ही ज्यादा साइन को ध्यान में रखते हुए हमें शिफ्टिंग की बात करनी चाहिए। बाकी जो ट्रिक है वो t into 1 minus of 1 by mu की है और ये बहुत सारी जगह पर एप्लीकेबल है। कहां एप्लीकेबल है, कहां हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए क्वेश्चंस के माध्यम से जरा देखने और समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन देखो। अ बीकर कंटेन्स वाटर अप टिल ए हाइट ऑफ h1 एंड अ केरोसिन ऑफ हाइट h2 अबव वाटर, है ना भाई। तो कोई कंटेनर है, कोई बीकर है, तो लेट अस इमेजिन ये कोई कंटेनर है ऐसा, है ना, और इसमें h1 हाइट तक तो पानी भरा हुआ था। तो ये h1 हाइट थी और इसमें भरा हुआ था वाटर, h1 हाइट थी और इसमें भरा हुआ था वाटर। और फिर इसके ऊपर हमने भर दिया केरोसिन h2 हाइट, तो हमने इसके ऊपर भर दिया केरोसिन h2 हाइट, तो ये भर दिया हमने केरोसिन केरोसिन ऊपर रहेगा ना, तो ये भर दिया केरोसिन जिसकी हाइट है h2, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। अच्छा जी, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज μ1, तो ये जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ओके, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मुझे μ1 और μ2 बता दी। तो दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2। अब वो चाहता क्या है? Now what is he asking? He is asking the apparent shift in the position of the bottom of the beaker when viewed from the above. Now there is an observer who is somewhere here. So there is an observer who is here and he is observing the bottom of the container. He is observing the bottom of the container और क्वेश्चन पूछ रहा है कितना शिफ्ट करेगा। क्या ये सिचुएशन वैसी ही है जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना। तो क्या ये जो μ1 वाला जो मीडियम है जिसकी हाइट है या जिसकी विड्थ है h1, क्या इसकी वजह से जो शिफ्टिंग होगी, क्या ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो होगी 1 minus 1 by μ1 into h1, है ना। और ऐसे ही इस मीडियम के कारण जो शिफ्टिंग होगी वो कितनी होगी 1 minus 1 by μ2 into h2। हेंस क्या मैं कह सकता हूं कि जो नेट शिफ्ट होगा या जो टोटल शिफ्ट होगा, टोटल शिफ्टिंग या टोटल शिफ्ट, दैट टोटल शिफ्ट वुड बी नथिंग बट समेशन ऑफ t into 1 minus of 1 by mu। सिंपल एज दैट। That means h1 into 1 minus 1 by mu1 plus h2 into 1 minus 1 by mu2, as simple as that। कौन सा ऑप्शन ऐसा हमको बता रहा है h1 into 1 minus of 1 by mu1 plus h2 into 1 minus of 1 by mu2। सिंपल, समझ रहे हो? ट्रिक का सीधे डायरेक्ट इस्तेमाल किया, सीधे आंसर लेगा, खत्म। एग्जाम में तो मैं डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, देयर इज नो नीड टू मेक डायग्राम एज वेल। सीधा है, ये ओरल है, कुछ भी नहीं करना है। ट्रिक आती हो खट से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ट्रिक अगर आपके दिमाग में हो, ट्रिक आपने संभाल के रखी हो, ट्रिक का इस्तेमाल करना आता हो तो खट से क्वेश्चन आप मजे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, थोड़ा सा और एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं और एक वेराइटी कर लेते हैं जिसमें एक मिरर का हमने इस्तेमाल कर लिया, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल कर लिया और ये रहा हमारा मीडियम। अब देखें क्या होने वाला है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 21 सेंटीमीटर, तो ये रहा ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जैसा डायग्राम में हम देख रहे हैं। अच्छा जी, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ कर्वेचर रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो इसका जो कर्वेचर रेडियस है r वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर ग्लास स्लैब का। अच्छा जी, इज प्लेस क्लोज टू द मिरर इन स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एज शोन इन दिस डायग्राम। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड
फॉर्म्ड फ्रॉम मिरर, मिरर से जो फाइनल इमेज बनेगी, है ना, यही ऑब्जर्वर के लिए जो फाइनल इमेज होगी, है ना, सामने शीशा है, सामने मिरर है, देखेगा इमेज दिखाई देगी, तो मिरर से वो इमेज कहां दिखाई देगी ये हमें बता देना है। तो होगा क्या, यहां से रेस चलेंगी, ये रेस चलकर इस सरफेस पर गिरेंगी, है ना भी, और फिर मिरर पर पहुंचेंगी। हेंस मिरर तक जो रेस जाएंगी, मिरर तक जो रेस जाएंगी, क्या यहां अगर एक ऑब्जर्वर हो तो क्या ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्टेड दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। हेंस सबसे पहले इस तरह की सिचुएशन में हमें अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करके शिफ्ट निकाल लेना चाहिए। शिफ्ट है t इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय म्यू रिलेटिव, बाहर का मीडियम 1 है ना, करेक्ट है। हेंस जो शिफ्ट हो जाएगी उसको देखो, t कितना है 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय म्यू, म्यू कितना है 1.5 विच इज 3/2, तो 3 नीचे आया और 2 गया ऊपर, कितना 1 सेंटीमीटर। हेंस जो शिफ्ट है दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हुई। किस डायरेक्शन में हुई शिफ्टिंग? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली 21 सेंटीमीटर पर है, इस मिरर को वो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? 1 सेंटीमीटर आगे खिसका हुआ, मतलब कहां? 20 सेंटीमीटर पर। सोच के देखो, सोच के देखो, इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट कहां पर हो गया? 20 सेंटीमीटर पर। हेंस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए अगर यू वैल्यू की बात करें तो वो यू वैल्यू कितनी हुई? -20। आई होप यू आर गेटिंग। तो फॉर द मिरर द यू वैल्यू जो ऑब्जेक्ट पोजीशन बताती है वो कितनी हुई? -20 सेंटीमीटर, मतलब, और इसका कर्वेचर रेडियस भी 20 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग। हेंस मिरर पर जो रेज गिरेंगी और वहां से जो रिफ्लेक्ट होकर रेज जाएंगी वो कहां पर इमेज बनाएंगी? v का क्या वैल्यू होगा? v का वैल्यू भी होगा -20 सेंटीमीटर। आई होप यू आर गेटिंग। कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो वो जो इमेज बनाने के लिए रे रिफ्लेक्ट करके फेंकेगा, यहां से जो रे रिफ्लेक्ट होकर चलेंगी, है ना, अगर कुछ नहीं होता तो क्या वो मिरर से, इस मिरर से 20 सेंटीमीटर पर इमेज बना लेती? तो क्या हमारा फाइनल आंसर 20 सेंटीमीटर होगा? क्या 20 सेंटीमीटर ऑप्शन भी है? क्या 20 सेंटीमीटर आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो रेज इस मिरर से चलेंगे, क्या वो फिर स्लैब में से गुजरेंगी, और क्या स्लैब उनको फिर शिफ्ट करेगा? किस डायरेक्शन में शिफ्टिंग है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। अब की बार इंसिडेंट रे किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। हेंस क्या स्लैब उन रेज को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और क्या शिफ्टिंग, चाहे रेज राइटवर्ड जाए चाहे रेज लेफ्टवर्ड जाए, शिफ्टिंग तो t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू है, जिसकी वैल्यू पहले ही निकाल ली है 1 सेंटीमीटर। हेंस क्या 1 सेंटीमीटर शिफ्टिंग होगी। दैट मींस जो हुआ वो ये हुआ कि यहां से जो रेज चली, जो मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर पर इमेज बनाती, पर क्या वो 1 सेंटीमीटर और आगे खिसक गई। हेंस फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? इस मिरर के पोल से 21 सेंटीमीटर पर, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है ठीक वहीं पर इमेज बनेगी। वही क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया है कि मुझे तो फाइनल इमेज बता दो मिरर की, जो फाइनल इमेज होगी उसका मिरर से डिस्टेंस बता दो कितना होगा। तो क्या आंसर आएगा? 21 सेंटीमीटर। मिरर से फाइनल इमेज का क्या डिस्टेंस होगा? 21 सेंटीमीटर। आई होप यू आर गेटिंग। यही शिफ्टिंग का कमाल है ना। और शिफ्टिंग ना आती हो आपको तो फिर इस तरह की सिचुएशंस में आप बिल्कुल बुरी तरह से फंस जाएंगे। हेंस आपने खूब अच्छे से स्फेरिकल मिरर पढ़ा है, पर आपको ये शिफ्टिंग के कंसेप्ट नहीं आते, ये ट्रिक नहीं आती है, तो स्फेरिकल मिरर बहुत अच्छा आने के बावजूद भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, है ना। ऐसा है, तो बहुत संभाल के रखना और समझने जैसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा टफ कर लिया हमने, कई सारे स्लैब्स लगा लिए, और इतना ही नहीं, बाहर का मीडियम भी चेंज कर दिया। 4/3 है बाहर का मीडियम, ये स्लैब 1.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर इधर भी 4/3 मीडियम है, और ये इनकी थिकनेसेस दी हुई हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपोजिट स्लैब, कंपोजिट मतलब कंप्राइजिंग ऑफ मेनी मीडियम्स, अ कंपोजिट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट मीडियम्स इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 150 सेंटीमीटर। इसका कर्वेचर रेडियस है 150 सेंटीमीटर एज शोन इन दिस डायग्राम। The whole arrangement is placed in water, 4/3 उसका refractive index है ही। An object O is placed at a distance 20 सेंटीमीटर from the slab, यहां से 20 सेंटीमीटर पर ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पर। The refractive index of different media are given in the diagram. Find the position of the final image formed by the system. Final image कहां बनेगी? क्या ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है? केवल फर्क क्या है, वहां पर एक मीडियम था, यहां पर 3 मीडियम है। और क्या फर्क है, वहां बाहर में 1 था, यहां बाहर में 4/3 है। हेंस क्या हमें अच्छे बच्चों की तरह तीनों लोगों की शिफ्टिंग निकालनी पड़ेगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअली में इस पोल से 10 + 54 + 24 + 45 + 20 सेंटीमीटर पर जो रखा हुआ है, वो इस मिरर को कहां दिखाई देगा, है ना भाई। हेंस हमें नेट शिफ्टिंग निकालनी चाहिए, नेट शिफ्टिंग। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक जैसा ही
है ना। हेंस क्या मैं 45 प्लस 54 कितना हो गया 99। तो क्या 99 सेंटीमीटर का एक स्लैब इमेजिन करूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और 24 सेंटीमीटर का एक स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और दोनों की शिफ्टिंग अलग अलग निकालूं। ठीक है जी। तो पहले तो मैं 45 सेंटीमीटर प्लस 54 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर प्लस 54 सेंटीमीटर, इन दोनों का कंबाइंड शिफ्टिंग निकाल रहा हूं। कर सकता हूं मैं ऐसा? अलग अलग निकाल के भी तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो कंबाइंड शिफ्टिंग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया कितना 99 t इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय, ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूं, म्यू आर। म्यू आर बताओ फटाफट क्या होगा, म्यू आर क्या होगा, म्यू आर क्या होगा, म्यू आर होगा 1.5 विच इज 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है जी। तो 1.5 विच इज 3/2, ये तो म्यू 2 आया, और ऊपर में क्या जाएगा 4/3, तो दैट मीन्स ऊपर में जाएगा 4/3। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया, समझ में आया ना, है ना। म्यू आर का वैल्यू लिखा किसके लिए, 1.5 वाले मीडियम के लिए। आप चाहें तो सेपरेटली ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अगर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होता, बाहर में 4/3 होता, तो 1.5 को मैं 3/2 की तरह देखा, तो म्यू आर की वैल्यू जो म्यू 2 बाय म्यू 1 होती, म्यू 2 कितना 1.5, और बाहर का इंडेक्स कितना 4/3, 1.5 को मैंने लिखा 3/2, तो इसको लिखा 3/2। ठीक है जी। तो ये हो गया कितना 9/8, और यहां 1 बाय म्यू आर आता है, तो ये नीचे में आ गया 9 और ऊपर में आ गया 8, समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 1/9 दैट मीन्स 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज प्लस का 11 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये दोनों मीडियम मिलकर राइटवर्ड डायरेक्शन में 11 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को खिसकाएंगे। ठीक है भाई। अब जरा इस वाले मीडियम की बात करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, है ना भाई। तो जो 24 सेंटीमीटर वाला जो मीडियम है उसकी बात करते हैं और उसकी शिफ्टिंग को समझते हैं, है ना। सो उसकी जो शिफ्टिंग होगी दैट वुड बी लाइक 24 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय। अब इसके लिए जब अपन म्यू आर लिखेंगे इसी प्रकार से फिर 1 में सोच लो ऐसा कि ये 1 मीडियम है और ये बाहर में है 4/3, हेंस इसके लिए जब अपन म्यू आर लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4/3 विच मीन्स 3/4। ये हो जाएगी म्यू आर की वैल्यू। 1 माइनस ऑफ 1 बाय म्यू आर, तो नीचे में 3 और ऊपर में 4, तो नीचे में 3 और ऊपर में 4। ये तो नेगेटिव आ जाएगा यार। एलसीएम ले लिया 3 माइनस 4 विच इज -1 -1/3 विच इज -8 सेंटीमीटर। सो दिस इज लाइक -8 सेंटीमीटर। माइनस का साइन क्या बता रहा है, शिफ्टिंग राइटवर्ड नहीं होगी लेफ्टवर्ड होगी, है ना। अब समझना, इन दोनों भाइयों ने मिलकर 11 सेंटीमीटर राइटवर्ड खिसकाया और इसने 8 सेंटीमीटर बैकवर्ड खिसकाया, तो नेट शिफ्टिंग कितनी हुई, नेट शिफ्टिंग कितनी हुई 11 माइनस 8 कितना 3 सेंटीमीटर। Hence नेट शिफ्टिंग राइटवर्ड डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर की हुई। नेट शिफ्ट जो हुआ है वो आया है प्लस का 3 सेंटीमीटर। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। नेट शिफ्टिंग इज प्लस का 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से प्लस 3 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगा एज सीन बाय दिस मिरर। ठीक है, करेक्ट है। अच्छा जी, अब हम जरा समझें कि ऑब्जेक्ट की इस मिरर से फिजिकल पोजीशन जो थी वो क्या थी, तो वो थी 20 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, जिसमें से हम इन दोनों को तो 99 पहले ही जोड़ चुके हैं, तो दिस 99 प्लस 24 प्लस 30, तो 99 प्लस 24 प्लस 30, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 153 सेंटीमीटर्स। और इस कंपोजिट सिस्टम ने 3 सेंटीमीटर खिसका दिया राइटवर्ड, है ना भाई। ये तो है बिफोर शिफ्टिंग, और 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। हेंस ऑब्जेक्ट मिरर को कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, 150 सेंटीमीटर्स पर। दैट मींस इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की जो यू वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी -150 सेंटीमीटर्स, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 150 सेंटीमीटर्स भी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फिर इस कॉनकेव मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ऐसा लगेगा, इसको ऐसा लगेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। और ऐसा होने की वजह से क्या ये जो दैट मींस जो रेज आ रही के गिरेंगी इस पर, क्या वो नॉर्मल डायरेक्शन में होंगी और क्या उन्हीं रेज को वापस नॉर्मल डायरेक्शन में ही फेंक देगा, या ऐसा समझ लीजिए कि यहां से रिफ्रैक्ट होकर जो रेज जाएंगी वो 150 सेंटीमीटर पर इमेज बनाती, पर ये कंपोजिट सिस्टम फिर 3 सेंटीमीटर लेफ्टवर्ड, अब की बार किधर लेफ्टवर्ड खिसका देगा। हेंस यहां से 153 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। हेंस फाइनल इमेज कहां बन जाएगी, ऊपर ही।
हेंस फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, ऊपर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने दो लॉजिक दिए। एक लॉजिक दिया कि इस पर नॉर्मल जो रेज गिरेंगी, नॉर्मल गिरेंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, वो ऐसे नॉर्मल लौट जाएंगे। हेंस रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से भी हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लोकेशन ही इमेज लोकेशन बनेगी, और मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि ये 150 सेंटीमीटर पर इमेज बनाने वाली रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, कर रहा है, और वो फिर 3 सेंटीमीटर फर्दर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर एक्चुअली 153 सेंटीमीटर पर इमेज बनी। हेंस आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर क्या हो गया भाई? इस पूरी रामायण पंचायत का आंसर क्या? फाइनल इमेज कहां, ऊपर। देख रहे हो, करेक्ट है। ऐसे कंपोजिट और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और टफ दिखने वाले क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। A 20 centimeter thick glass slab of index 1.5 is kept in front of a plane mirror. Okay, so let us imagine this is a plane mirror, and then there is a slab, something like this. Slab कितना है? 20 centimeter thick. So this is like 20 centimeter thick. Index 1.5. तो स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है that is 1.5 is placed in front of a plane mirror and object is kept in air at a distance of 40 centimeter from the mirror. Okay, तो let us imagine ये रहा object which is at a distance of 40 centimeter from the mirror. Find the distance of image from the mirror. Find the distance of image from the mirror. ठीक है जी, as seen by observer O. कुछ नहीं कहा गया है, तो जो ऑब्जर्वर है वही, कौन देखेगा इमेज? एक सामने मिरर है, कौन देखेगा इमेज? मैं देखूंगा, है ना भाई? तो ये अंडरस्टूड है, ये आपने खुद समझना पड़ेगा। उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, हु इज कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस, या फॉर हुम द इमेज ही इज टॉकिंग अबाउट, इस ऑब्जर्वर ओ के लिए, है ना भाई? तो फॉर ओ, ये अंडरस्टूड बात है, इसको छोड़ रखा है क्वेश्चन ने, पर आपको समझना पड़ेगा फॉर ओ ऑब्जर्वर के लिए क्या सिचुएशन होगी। आओ जरा देखें कि क्या होगा। तो क्या ये जो 20 सेंटीमीटर का स्लैब है, क्या ये शिफ्टिंग कराएगा? ऑब्वियसली कराएगा। कितना शिफ्टिंग कराएगा पहले समझ लेते हैं, उसको ट्रिक का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में घुसते ही हमारी जो ट्रिक है वो लगेगी, और वो ट्रिक है 20 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय, दिस इज लाइक 3/2, दैट मीन्स 20/3 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। 20/3 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली 40 सेंटीमीटर पर था, 20/3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। हेंस मिरर को जो ऑब्जेक्ट है वो कहां दिखाई देगा? वो दिखाई देगा 40 माइनस ऑफ 20/3 विच इज 120 माइनस 20 विच इज 100/3 सेंटीमीटर्स। बोलो, है ना? इस मिरर को जो ऑब्जेक्ट है वो कहां दिखाई देगा? 100/3 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। तो कायदे से उतना ही पीछे ये इमेज बना लेता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पर देखने वाला कौन है? देखने वाला वो है, ऑब्जर्वर है। हेंस क्या होगा? जो रे रिफ्लेक्ट होंगी, क्या वो एक बार फिर से स्लैब में से गुजरेंगी? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? करेक्ट है। हेंस वो जो रे रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे, क्योंकि देखने वाला कौन है? देखने वाला ये है। तो जो रे रिफ्लेक्ट होकर मिरर से जाएंगी वो एक बार फिर स्लैब में से गुजरेंगी। क्या एक बार फिर उनका 20/3 सेंटीमीटर का लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी? अब मेरी बात ध्यान से समझना, मिरर ने जो इमेज बनाई वो मिरर से 100/3 सेंटीमीटर राइटवर्ड थी, है ना? और यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर रेज गई इस स्लैब में से जब गुजरी तो फिर शिफ्टिंग हुई। शिफ्टिंग किधर हुई? 20/3 सेंटीमीटर लेफ्टवर्ड, है ना? हेंस वो इमेज जो मिरर के अंदर 100/3 सेंटीमीटर पर थी, क्या वो 20/3 सेंटीमीटर आगे खिसक आएगी, है ना? हेंस मिरर से इमेज का गैप एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर क्या होगा? वो होगा 100/3 सेंटीमीटर माइनस 20/3 सेंटीमीटर विच इज 80/3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एज सीन बाय ओ इज 80/3 सेंटीमीटर। ये ज्यादातर लोग इसको गलत करेंगे, ज्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे। अगर वो फंडे क्लियर नहीं है, अगर ठीक से नहीं समझ में आई ये बात, तो गलती हो जाएगी। इनसे ट्रिक को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और क्वेश्चन क्या चाहता है उसको देखने की कोशिश करें, तो फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। और आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A point object is placed 33 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो अब मैंने मिरर को कर दिया कॉन्वेक्स, ठीक है? तो ऑफ कर्वेचर रेडियस 40 सेंटीमीटर, ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर एंड इंडेक्स 2 इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। तो पहले डायग्राम बनाते हैं सो दैट थोड़ा सा फील आए क्वेश्चन का। तो ये तो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, समथिंग लाइक दिस। ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसे। ये रहा हमारा स्लैब जो हमने लगा दिया है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड दी मिरर, और ये रहा कहीं हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है?
Point object is placed 33 centimeter from convex mirror. Hence, this gap is 33 centimeter. Fine. Of curvature radius 40 centimeter. Hence, इसका जो radius of curvature है that is 40 centimeter. A glass plate of thickness 6 centimeter. So, this is a glass plate having a thickness of 6 centimeter and index 2. तो mu is equal to 2. ये हो गई situation. Find the distance of the final image from the object. हाँ, फाइनल इमेज, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या होगा. सबसे पहले क्या हम अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करें. बिफोर एंटरिंग इनटू द क्वेश्चन लेट अस यूज आवर ट्रिक टू फाइंड आउट हाउ मच इज द शिफ्ट. सो द शिफ्ट इज t into 1 minus 1 by mu. तो 6 into 1 minus of 1 by 2 which is 3 centimeters. Which means ये ऑब्जेक्ट जो 33 सेंटीमीटर पर है, क्या 3 सेंटीमीटर आगे खिसक कर क्या इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा. बोलो भाई, समझ में आती बात. हेंस इस मिरर के लिए u का वैल्यू कितना हो गया. u का वैल्यू हो गया -30 सेंटीमीटर, है ना. v का वैल्यू निकालते हैं तो हम मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. Hence 1/v plus 1/u, u is -30 is equal to 1/f और f होता है r/2 और इसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स 20. -1/30 उधर गया, 1/20 प्लस 1/30. ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने 60. कर देता हूं चलो. तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया मैंने 60, 23 जा 60, 32 जा 60, है ना. ऊपर में आ गया 5, 12 टाइम्स कटा. हेंस v का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, प्लस का 12 सेंटीमीटर. हेंस प्लस 12 सेंटीमीटर. दैट मीन्स जो इमेज बनेगी वो इमेज यहां से 12 सेंटीमीटर पीछे बनेगी. अरे विद मिरर के अंदर 12 सेंटीमीटर मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, यहां से 12 सेंटीमीटर पीछे बनेगी या बनती. पर क्या होगा, फिर से समझना क्या होगा. अगेन कौन ऑब्जर्वर है, ये भाई साहब ऑब्जर्वर है. हेंस वो रेज जो इस पर गिरेंगी, क्या जब यहां से रिफ्लेक्ट होकर चलेंगी तो क्या फिर एक बार स्लैब में से गुजरेंगी. स्लैब इज केप्ट क्लोज टू द मिरर. बोलो, फिर से गुजरेंगी स्लैब में, और स्लैब में से गुजरेंगी तो क्या स्लैब 3 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग फिर कराएगा. किधर, किस डायरेक्शन में. बोलो किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड. आर यू गेटिंग. स्लैब किधर शिफ्टिंग कराएगा, लेफ्टवर्ड. अब ध्यान से समझना, वो इमेज जो मिरर के पोल से 12 सेंटीमीटर पीछे बनती क्या वो 3 सेंटीमीटर लेफ्टवर्ड खिसक कर क्या मिरर के पोल से 9 सेंटीमीटर पर फाइनली एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर बन रही होगी. क्वेश्चन है क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. बताओ कितना आंसर. आंसर हो गया यहां से पोल का गैप 33 और पोल से इमेज का गैप 9. हेंस 33 प्लस 9 कितना, 42 सेंटीमीटर. कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 42 सेंटीमीटर. क्या बात समझ में आई है, समझ में आई है ना. तो कायदे से जो मिरर फॉर्मूले की मदद से हमने निकाला तो इमेज बन रही है 12 पर. बट देन व्हाट इज हैपनिंग, रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तो फिर स्लैब में से गुजर रही है, फिर दोबारा शिफ्टिंग हो रही है. अब की बार शिफ्टिंग किधर हो रही है, इंसिडेंट रे किधर है, लेफ्टवर्ड. तो शिफ्टिंग किधर होगी, लेफ्टवर्ड, है ना. हेंस वो इमेज जो पोल से 12 सेंटीमीटर पीछे थी वो 3 सेंटीमीटर खिसक जाएगी और अब उसका गैप पोल से 9 सेंटीमीटर रह जाएगा. हेंस इमेज का पोल से गैप 9 सेंटीमीटर, पोल का ऑब्जेक्ट से गैप 33 सेंटीमीटर. हेंस ऑब्जेक्ट का इमेज से गैप 33 प्लस 9 42 सेंटीमीटर. हेंस हमारा फाइनल आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर विच इज योर ऑप्शन नंबर डी. देख रहे हो कितना मजेदार है ना, बहुत ही मजेदार ट्रिक है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चंस बन जाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इसमें, जो अब आपको बहुत आसान लगने चाहिए. ये ट्रिक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. हेंस इस ट्रिक का इस्तेमाल करें और एग्जाम में भरपूर नंबर लेकर आए, भर के नंबर लेकर आए. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.